हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 102। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 102 में भारतीय संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं या निरर्हताओं के बारे में दिया हुआ है। तो आइए इस आर्टिकल के संबंध में डिटेल से डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 102 के खंड 1 में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा। इसका तात्पर्य है कि कब कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए या संसद के किसी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा या निरर्हित होगा। खंड 1 के उपखंड का में यह दिया हुआ है, यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। इस वाक्य को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे कि यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अंदर या किसी राज्य सरकार के अंदर लाभ के पद पर आसीन है, तो वह संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हित होगा, अयोग्य होगा। और ऐसा कब होगा? जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया है, और ऐसा तब होगा जब संसद विधि द्वारा ऐसा घोषित करे। यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यदि कोई व्यक्ति विकृत चित्त है, विकृत चित्त से तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, कोई व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है और किसी योग्य न्यायालय या सक्षम न्यायालय ने उसको विकृत चित्त करने की घोषणा कर दी है, यानी किसी न्यायालय ने यह घोषणा कर दी है कि अमुक व्यक्ति विकृत चित्त है, इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वह व्यक्ति भी संसद के सदनों की सदस्यता के लिए अयोग्य समझा जाएगा। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। अनुन्मोचित दिवालिया से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति पर कर्ज या देनदारी बहुत अधिक हो जाती है और वह उसे चुकता करने में असमर्थ होता है, तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और ऐसा व्यक्ति भी संसद की सदस्यता के लिए निरर्हित माना जाता है, संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य समझा जाता है। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभी स्वीकार किए हुए है। इस उपखंड में हमें यह समझना बहुत अधिक आवश्यक है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, तो इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति भारत का नागरिक ही नहीं है वह व्यक्ति संसद का सदस्य कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाता है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता भी स्वेच्छा से तात्पर्य अपनी मर्जी से प्राप्त कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठावान हो गया है और उसने विदेशी राज्य की निष्ठा को स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको पुनः बता दूं कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या जिस व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, प्राप्त कर ली है, और किसी दूसरे राज्य के प्रति वह अपनी निष्ठा दिखाने लगा है या दूसरे राज्य के प्रति वह निष्ठावान है, तो ऐसा व्यक्ति भी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति संसद के किसी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हित माना जाता है। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को संसद के द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार से निरर्हित कर दिया जाता है या संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। स्पष्टीकरण यहाँ पर स्पष्टीकरण के रूप में दिया गया है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यानी ये जो खंड दिया गया है पहला खंड, इसके प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति
केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ या ऐसे राज्यों का मंत्री है। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भारत सरकार में या किसी राज्य सरकार में कोई मंत्री पद पर आसीन है या मंत्री पद लिए हुए है, तो उन व्यक्तियों के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। नंबर 2, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हित है या सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य है, तो वह व्यक्ति सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य समझा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मूल भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। 1985 में भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और उनके कार्यकाल में भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित थी। यदि कोई व्यक्ति दल बदल कर लेता है तो वह भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अधीन सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा, सदन की सदस्यता के लिए निरर्हित माना जाएगा।